अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के दरक्षा उर्दू के जो उर्दू ग्रामर हैं उन उनमें से जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है उनको मैं छाँट छाँट करके जो है इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो है ऑलरेडी 8 क्लास हो चुके हैं, पार्ट 8 बन चुका है, ये लास्ट पार्ट है। इस क्लास में आपको 201 से लेकर के आपको 210 क्वेश्चंस तक मैं क्लियर कराऊंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। अगर आपसे पिछले पार्ट से छूट गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, एक एक करके आप लोग वॉच कर लेंगे। चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है कि दाल में काला होना मुहावरे का मतलब क्या है। तो दाल में काला होना एक मुहावरा है, ठीक है। तो इस मुहावरे का क्या माना हुआ आपका, जो है कि दाल में कुछ पड़ जाना, या फिर दाल गिर जाना, या फिर दाल में काली चीज का होना, या फिर शक व शुबा होना। तो दाल में कुछ काला है, दाल में काला होना, क्या मतलब इसका। तो इसका ये मतलब होता है कि शक व शुबा होना, किसी पर शक करना, वही चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का मौल होना मुहावरे का माना क्या है। आग का मौल होना, तो इसका ऑप्शन भी 4 दिए गए हैं, यानी कि आग की कीमत होना, आग बिकना, या फिर महंगा होना, या फिर मुफ्त में मिलना। तो इसका मतलब आग की मतलब कि आग का मोल होना, इसका मतलब होता है महंगा होना, कोई भी सामान जो है महंगा होना। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस में करा रहा हूँ ना, ये सभी के सभी आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, और ऐसे ही सवाल जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, वह गया कौन फेल है। वह गया कौन फेल है आपका, माजी मुतलक है, माजी करीब है, माजी बईद है, या फिर माजी नातमाम है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह गया ये कौन सा फेल है, तो माजी मुतलक है। देखिए माजी की जो है किस्मों के बारे में मैंने माजी के बारे में पढ़ाया ना, माजी की 6 किस्में हैं, तो उन सभी का परिभाषा मैंने आपको बताया है। तो माजी मुतलक का जो ये परिभाषा है वह गया, ठीक है। अच्छा, आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जरूरत की जमा क्या होगी। जरूरत की जो प्लूरल है वो क्या होगा। जरूरतों, जरूरतें, जरूरियात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जरूरत की जो जमा है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, यानी कि जरूरियात। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दर्ज झेल में माजी शकिया की मिसाल कौन सी है। माजी मतलब गुजरा हुआ, माजी मतलब गुजरा हुआ। तो और गुजरे हुए समय में कोई ऐसा काम हुआ हो जिसमें शक व शुबा होता है, 100% गारंटी नहीं है ना, शक व शुबा पाया जाए, तो वही है माजी शकिया। गुजरे हुए समय में मैं खाता हूँ, ये आपके माजी की मिसाल है ही नहीं, ये तो हाल की मिसाल है। वह जाएगा, ये तो आपके भविष्य की मिसाल है, मुस्तकबिल की। तो ये आपके माजी की बात हो ही नहीं रहा है। वह आया होगा, हाँ वह आया होगा, इसमें तो शक हो रहा है ना। मानिए कि तुम खा चुके हो, ये भी आपका माजी का ही मिसाल है, लेकिन इसमें शक व शुबा नहीं है। वह आया होगा डाउट है, शक बता रहा है, इसमें शक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ये माजी शकिया के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, अगला है कि जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब क्या होगा। जमकर दावत उड़ाना, तो इसका ये मतलब क्या होता है कि पेट भर खाना, या फिर आपका दावत का मजाक उड़ाना, दावत में हंगामा करना, इनमें कोई नहीं। तो जमकर दावत उड़ाना इस मुहावरे का मतलब है पेट भर खाना। क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला देखिए, कौन सा जुमला दुरुस्त है, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं ना 4 ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में कौन सा जुमला आपका जो है कि सही है। वह शौकीन है, ये तो गलत है। शौकीन अगर होता है ना बड़ी शीन से होता है, शौकीन होता है, गलत दिया हुआ है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर नमाज लिखा हुआ, नमाज जो है ना इसे होता है नून अलिफ मीम जा, नमाज होता है ना, ये गलत दिया हुआ आपका, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ कह रहा है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी ये गलत, ये भी गलत। और इसमें जो है ना ऑप्शन 4 में है कि हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता इसे नहीं होता, नाश्ता होता, नून अलिफ शीन ताहा, नाश्ता होता है, नाश्ता नहीं होता, गलत दिया हो भैया। ऑप्शन नंबर 3 आपका भी परफेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पानी भर फरना
मुहावरे का माना क्या है? पानी फिरना। माने मुहावरे का मतलब क्या है? बारिश हो जाना, पानी गिरना, जाए होना। जाए मतलब नुकसान होना, इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया, यानी तीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पानी फिरना मतलब होता है जब ना मेरा सपने के ऊपर में पानी फिर गया, यानी कि मेरा सपने को बर्बाद हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नाक में दम करना का मतलब क्या हुआ? नाक में दम करना, इसका मतलब क्या होता है? परेशान करना, गुरूर करना। ये तो गुरूर करना होगा ही नहीं भैया, रंजीदा भी नहीं होगा। नाक में दवा डालना गलत है। नाक में दम करना का मतलब हुआ परेशान, परेशान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सैलाब किन दो लफ्जों से मिलकर बना है? सैलाब जो है किन दो लफ्जों से मिलकर बना है? सैल प्लस आग, या फिर सेला प्लस अब, या फिर से प्लस लाभ, या फिर सेल प्लस अब। किससे बना है सैलाब? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है ना ये अलिफ मद्दा और यहाँ पर बा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, है ना। तो सैल प्लस आब मिला करके होता है सैलाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैंने आपको 210 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। शायद मैंने 220 कहा था, लेकिन उतना नहीं है, मैं कंफ्यूज था। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज की इस क्लास में 210 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। और ये अगर आप देखते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें उर्दू रहता है, उर्दू ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। और ये आपका इनमें से सवाल आना लाजमी बनता है, आएगा ही आएगा। इसीलिए ये जो आपने पूरा वीडियो देखा है, समझा है, तो आप इससे जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, 100% होगा, ठीक है। बाकी भी क्लासेस करा रहा हूं मैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो कोई भी मैं उर्दू क्लासेस के बारे में हो या दिगर क्वेश्चन के दिगर किताबों के बारे में अगर मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आप उससे जरूर फायदा करें उठाएं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।